Hey everyone, welcome back to my channel once again. So I hope you all are fine. So last video में मैंने explain किया था how to do a dynamic pose. So in this video as well I will explain, I will show you a dynamic pose, a different type of dynamics pose. Again, it's up to you how to how to choose your character and give movement to that according to you, and you need practice for that as well. सो जो लोगों ने न्यू अभी स्टार्ट कर रहे हो ह्यूमन फिगर्स, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है उसके ऊपर, द बेसिक मेजरमेंट्स के ऊपर. जस्ट ट्राई द बेसिक मेजरमेंट एंड द नॉर्मल ह्यूमन फिगर फर्स्ट. वंस यू डन विद द नॉर्मल फिगर्स देन स्विच टू दिस डायनामिक फिगर्स. अदरवाइज what going to happen is you won't get the good result in dynamic poses, especially because the movement and all the things, you can't just count down the heads, because the heads and the pose is different than normal human figures. The movements actually quite different, right? They are not going to stand normal like human figure, so they must be doing something, any fighting or any jumping, any kind of movements. So try out the basic figures and all the mechanism like robotic figures as well. Without understanding the robotic figure or stiff figure, don't even try to do the dynamic pose. You won't able to do it properly. Even in case if you're able to do it somehow, you won't able to create according to your need or according to your character. So first try out the basic figure first, right? So let's start without any further ado. So very first, again I'm creating a human figure here. So सबसे पहले क्या करना, again एक मैं से there are again different type of techniques. जैसे मैंने already explain किया last video में, the trapezium technique like the robotic figure. Other people just draw circles like bigger circles, not circles actually, ovals kind of thing, or the lines only. So it's also a good technique. So once आपका हो गया प्रैक्टिस हो गया, तो आप कोई भी टेक्निक भी जंप कर सकते हो, बिकॉज आपको कोर पता चल जाएगा कैसे यूज होता है, लाइक कैसे कोई भी फिगर को ड्रॉ कर सकते हो और अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कोई भी पोज. खैर, सो देखो इसमें जैसे अगेन हेड नेक, सपोज यहाँ पे सर्कल को अगर रिमूव करके अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही उसको एक मैं मोशन दे दूंगा सबसे पहले. तो सपोज मोशन दे दिया, काइंड ऑफ जैसे सिंगल लेग में स्टैंडिंग है. सो यहाँ पे भी है ना. तो ऐसे आप बहुत ज़्यादा क्या करना, ऐसे रफ फिगर्स बहुत बनाना. ऐसे वंस रफ फिगर्स काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप उसके बाद क्या करना, ऐसे आराम से उसको फाइनल फिगर की तरफ कन्वर्ट करना. राइट, तो देखो जैसे ऐसे करके सो ये हमारा एक आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कैसे इसका पोज है जो फिगर का, राइट. तो इसको ही हम देखो, मैं इसको डायरेक्ट एक स्टिक फिगर से कैसे एक फाइनल फिगर में कन्वर्ट करूँगा इस फिगर में बताता हूँ. अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हो, जो रोबोटिक फिगर है मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. सो एक कॉपी बना देते हैं इसको, राइट. सो फाइनल फिगर जब भी करो आप, तो बहुत ध्यान से आपको जैसे इसमें भी क्या है, ऐसे कौन से डायरेक्शन में देख रहा है, वो लेफ्ट देख सकता है, राइट भी देख सकता है. अगेन बट
आगे की तरफ मूवमेंट है तो थोड़ा सा आगे की तरफ एक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग फेस फ्रंट फेस होगा, तो अगेन उसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉ करो। अगेन सेंटर लाइन, एंड जो भी आपको कुछ भी हेयर स्टाइल ऐड करना हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कुछ ऐसे रिबन टाइप का ऐड किया था, आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो। कुछ भी कैप या कुछ भी अगेन अपने अकॉर्डिंग, कोई भी कैरेक्टर आप ड्रॉ करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो नाउ नेक पार्ट। सो वंस यू डन विद द हेड पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप नेक को बहुत उसका जॉइंट, क्योंकि कॉलरबोन का जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब बॉडी के ऊपर हमारा आर्म आ रहा है, तो पहले इसको मैं आर्म्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सो यहाँ से हमारा मसल स्ट्रेच होगा, देन द शोल्डर पार्ट, अगेन शोल्डर जॉइंट। सो यहाँ पे कहीं बाइसेप स्लाइटली विजिबल होगा। Try the basic figure as much as you can, then just try this kind of figures, the robotic figures and very less detailed figures, because that is very important for the proportion. So once you got good proportions, once your hand is set on proportions, so देखो now again आप स्लाइटली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कैरेक्टर को। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मस्कुलर दिखाना हो ज़्यादा, तो अगेन ऐसे कर्व थोड़ा सा ऐड करो यहाँ पे। नाउ फिस्ट, तो यहाँ पे ऐसे नकल, फर्स्ट ड्रॉ द नकल, देन अब इतना आया समझ में। सो देखो अब इसमें जैसे थोड़ा सा नेक के वेन्स जो लाइन्स होता है वो विजिबल होगा। देखो अब कितना सिंपल था और यहाँ पे कितना फाइनल हो रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नाउ चेस्ट, तो देखो यहाँ पे ऐसे कुछ जो सेंटर लाइन है हम ड्रॉ किया, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग चेस्ट, ड्रॉ द चेस्ट, अगेन स्लाइटली फ्लैट, and the waist area. So there is a stretch बहुत ज़्यादा वेस्ट के और शोल्डर के बीच में, खास करके द लोअर पार्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच है, तो मोस्टली पूरा ऐसे इसमें ज़्यादा ऐसे ड्रॉ मत करना, जॉइंट्स में ड्रॉ करना। बट ऑन द अदर हैंड जो उसका राइट साइड है वहाँ पे शोल्डर एंड थाई के बीच में काफ़ी जो वेस्ट काफ़ी कम गैप है, तो वहाँ पे फोल्ड्स आएंगे बॉडी में, वो भी ड्रॉ करते हैं हम। तो ऊपर से थाई भी है, तो अगेन द नेक, शोल्डर, यहाँ पे मसल्स, राइट। अब देखो इधर क्योंकि इसके थाई क्योंकि ऐसे हाथ आगे आएगा तो क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, थाई इसमें आगे है, हैंड पीछे, इसलिए मैंने ड्रॉ भी किया था, तो पहले थाई ड्रॉ किया था और हैंड्स बाद में। तो पहले थाई ड्रॉ करना है इसमें, तो इसको हैंड को बाद में ड्रॉ कर लेंगे हम। तो देखो थाई, अब बॉडी ऐसे आएगा, बट यहाँ पे थिकनेस भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे सब जो उसकी एब्स वगैरह सब ऐसे विजिबल होगा, प्रोमिनेंट, वो हम बाद में ऐड कर लेंगे। ओब्लिक्स, नाउ थाई, सॉरी वेस्ट,
अब यहाँ पे थाइस, तो अभी देखो यहाँ पे जैसे कुछ भी गारमेंट ऐड करोगे आप, तो बिकॉज सेंटर लेग एकदम थाई ऊपर है तो जॉइंट विजिबल होगा, जो स्टिच लाइंस हैं गारमेंट के वो विजिबल होगा। सो कुछ भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें बहुत ध्यान से उसके जॉइंट्स पहले ऐड कर लो, देन यहाँ पे थाई वेस्ट के ऊपर है तो ऐसे अगेन फोल्डेड है ये वाला थाई। ऑन द अदर हैंड नीचे वाला जो थाई जिसमें वेट है वो इतना ज़्यादा फोल्ड नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इसमें, तो मसल्स बहुत ज़्यादा कर्व नहीं बनेगा। लेकिन ये वाला थाई ड्यू टू कर्व मतलब फोल्ड की वजह से ज़्यादा कर्व दिखेगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जॉइंट, ठीक है। अब इसमें अपने अकॉर्डिंग आप गारमेंट्स या कुछ भी टच वगैरह ऐड कर सकते हो। कुछ जनरली फाइटर्स पहनते नहीं, अदरवाइज आप कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ऐसे स्वर्ड्स या ऐसे कुछ वेपन कैरी कर रहा है या कुछ भी ऐड कर सकते हो कैरेक्टर को। सेम अभी जिस लेग में वेट है वो भी ध्यान से देखो, ये वाला थाई अगेन नी जॉइंट, सो अभी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे जो शॉर्ट्स का लेंथ है यहाँ पे, सो इस साइड भी मार्क होगा, तो मार्क अकॉर्डिंग सो देखो अभी यहाँ पे इसको थोड़ा मैं हाइड कर देता हूँ, जो फिगर है रफ फिगर। सो देखो ये काफ़ी ज़्यादा आपको सही लग रहा होगा अभी, तो सेम यहाँ पे अभी जैसे बताया मैंने एट वेट फाइनल फिगर जो है अभी यहाँ पे ऐसे हैंड्स अब पीछे थाई के पीछे हाइड हो जाएगा, तो उतना एरिया में ड्रॉ नहीं करना। लेकिन आपको गाइडलाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ड्रॉ करे पहले, मतलब स्टिक फिगर, एंड इन केस नीड पड़े तो पेंसिल से जब ड्रॉ करोगे तो वापस इरेज कर देना। सो नाउ जैसे लाइन जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट। तो ये था एक नॉर्मल कैसे स्टिक फिगर से कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट अगेन आई विल से इफ यू डोंट practice much, you won't able to do it one go. So just try the basic figure first and try to use different kind of position using the basic anatomy or basic robotic figure, then jump to this kind of figures, then ab detailing. सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, लाइक भी करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर ले, तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा को आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद अ न्यू वीडियो, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।